Gentlemen, women, brothers and sisters, today also depend on my class will depend on general knowledge. I am going to start general knowledge. I have already taught you two lessons on the topic of general knowledge, Indian polity. So I am also today going to teach you general knowledge टॉपिक इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। चलिए, ये मेरा लेसन 3 है। पहला क्वेश्चन जो है, आज का जो पहला क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी पर, वो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। राष्ट्रीय गीत नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। इसका उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से। आनंद मठ, उनकी किताब आनंद मठ है। आनंद मठ से बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जो है, उनकी किताब जो है आनंद मठ, ये आनंद मठ से ये लिया गया है। आनंद मठ से, आनंद मठ उनकी ये किताब है, वो रची है। उनकी रचयिता जो है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ जो है, उस किताब से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। चलिए, नंबर 2 में है, संवैधानिक उपचार को संवैधानिक उपचार को
संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा आत्मा कहा है, आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा संवैधानिक संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। ये किसने कहा है? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है। भीम इसका उत्तर होगा, भीम राव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने जो है संविधान की आत्मा को, संवैधानिक उपचार को संवैधानिक की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने। नंबर 2। नंबर 3 में देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 ईस्वी में। इसका उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में प्रथम संविधान संशोधन हुआ। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? तो उत्तर होगा 1951 ईस्वी में। चलिए ठीक है। नंबर 3। नंबर 4 में है, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन है। संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन है। निम्न सदन, उच्च सदन। निम्न सदन, उच्च सदन। संसद का निम्न सदन, संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन है। तो उच्च सदन कौन है और निम्न सदन कौन है? तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा। उच्च सदन जो होगा इसका उत्तर होगा उच्च सदन जो होगा वो होगा आपका उच्च
उच्च सदन जो होगा वो होगा, उच्च सदन जो होगा वो राज्यसभा होगा। और आपका नंबर और एक ठो होगा निम्न सदन। ये निम्न सदन जो होगा, ये निम्न सदन जो होगा वो होगा लोकसभा। निम्न सदन जो होगा वो लोकसभा होगा, उच्च सदन जो होगा वो राज्यसभा होगा। संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन ये है आपका एवं 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 निम्न सदन। उच्च सदन एवं निम्न सदन कौन है? तो उच्च सदन जो होगा वो राज्यसभा होगा और निम्न सदन जो होगा वो लोकसभा होगा। नंबर 4 और नंबर 5 में देखते हैं। नंबर 5 में देखते हैं, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संघ की 5 नंबर में है, भारतीय संघ की कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संघ की कार्यपालिका, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित है। निहित ये आपका हो जाएगा निहित है। निहित है, किसमें निहित है? भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। किसमें निहित है? तो उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। नंबर 5, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। आज का लेसन नंबर 3 है। नंबर 1 में है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है? भीमराव अंबेडकर ने कहा है। उसके बाद है प्रथम संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ? 1951 ईस्वी में हुआ। और नंबर 4 है संसद का उच्च सदन एवं निम्न सदन है। तो उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। नंबर 5, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ये 5 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से हुआ। अब हम इसको मिटा के हम और 5 क्वेश्चन आपको लिख करके उसका उत्तर बताने जा रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कि नंबर इंडियन पॉलिटी है ये। इंडियन पॉलिटी है लेसन 3।
ये लेसन 3 इंडियन पॉलिटी। चलिए लेसन 3 अब हम छठा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ये छठा क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर सरदार स्वर्ण सिंह सरदार सवर्ण 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 सरदार सवर्ण सरदार सवर्ण सिंह सरदार सवर्ण सिंह समिति 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 की अनुशंसा पर की अनुशंसा पर सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जोड़ा गया संविधान में जोड़ा गया संविधान में जोड़ा गया। संविधान में क्या जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसका उत्तर जो होगा इसका उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य जो है ये सरदार सवर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में जो चीज जोड़ा गया वो है मौलिक कर्तव्य। चलिए नंबर 7 देखते हैं। नंबर 7 में जो है वो भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। भारत का प्रथम नागरिक तथा संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान जो होता है और प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रधान जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। वो होते हैं कौन? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति इसका उत्तर जो होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक और संवैधानिक प्रधान जो होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद नंबर 8 में देखते हैं। नंबर 8 में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनुमोदन
अनुमोदन होना चाहिए। अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना चाहिए। क्या कितना अनुमोदन होना चाहिए? 50 सदस्यों द्वारा। इसका जवाब होगा 50 सदस्यों 50 सदस्यों द्वारा जो इलेक्टोरल है, इलेक्टर्स है, जो चुनेंगे, जो सदस्य हैं, जो प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे, वैसे 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए अनुमोदन होना जरूरी है। चलिए नंबर 9 में देखते हैं। नंबर 9 में है महाभियोग। अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग अनुच्छेद जो है वो 61 अनुच्छेद 61 के द्वारा अनुच्छेद 61 के द्वारा महाअभियोग लगाने का अनुच्छेद 61 के द्वारा महाअभियोग लगाने का प्रावधान है। महाअभियोग अनुच्छेद 61 लगाकर पद से हटाया जाता है। महाअभियोग अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाकर पद से हटाया जाता है। किनको हटाया जाता है? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। किनको? राष्ट्रपति को हटाया जाता है। और नंबर 10 में है कि राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। कौन करवाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के। ये उसका उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च मीन्स सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। वही लिखा, राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाता है। कौन करवाता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आज का मेरा 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी पर आज का मेरा यहीं पर मुकम्मल होता है। आज जो मेरा तीसरा लेसन था इंडियन पॉलिटी पर, भारतीय राज व्यवस्था पर आज मेरा तीसरा लेसन था। आज मैंने तीसरा लेसन कंप्लीट कर दिया है। 10-10 क्वेश्चन करके 3 दिन क्लासेस जो मेरा क्लासेस चली है, उसमें मैंने 10-10 क्वेश्चन करके 3 दिनों के अंदर 30 क्वेश्चन का हल मैंने कर दिया है। आप तमाम बंधुओं से, आप तमाम एग्जामिनीज से, आप तमाम विद्यार्थियों से जो अभी असेसमेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तमाम बंधुओं से अनुरोध है कि आप, ये मेरा ऑनलाइन क्लासेस हैं और मैं ऑनलाइन क्लासेस में आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसे देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ आज का मेरा क्लास यहीं पर समाप्त होता है।